कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सी टेट दिसंबर जनवरी 2022 एंड 23 से संबंधित एग्जाम्स के फाइनली उसके आंसर की एंड रिजल्ट आ चुकी है। डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने एग्जाम्स को पास किया, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम्स में शामिल हुए थे, और जो भी अभ्यर्थी रिकॉर्ड तोड़, इस बार तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आए हैं। इतने अभ्यर्थी अब जो पास आउट हुए हैं उनके लिए अब आगे क्या ऑप्शन है, क्या क्या उनके पास रास्ते हैं, वे अब कहाँ जा सकते हैं, कौन सी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कितने परसेंट यानी कितने मार्क्स में आप क्वालिफाइड एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरीज में आते हैं, तो कितने कितने नंबर में आप पास आउट हैं। तो सबसे पहले अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं सभी विद्यार्थी, तो उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in पर जाके आप वहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखने में दिक्कत आती है वे 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको रिजल्ट फाइनली रिजल्ट देखने में मदद की जाएगी। जो भी गड़बड़ी है वहाँ पर उसको वहाँ पर हेल्प की जाएगी। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट आपको सीबीएसई ने सीटेट की दी है तो उनमें से करेक्शन नहीं होगा, यानी दोबारा आप आपत्ति नहीं कर सकते। जो फाइनल रिजल्ट आ गया बस आ गया, आपके पास है या नहीं है, जो भी गड़बड़ी है ओएमआर सीट में जो भी गड़बड़ी है उसमें आपको करेक्शन का कोई भी सीटेट दोबारा मौका और नहीं देती है। ना तो ऐसे कोई डेट है फॉर्म भरने के, ना ही उसको करेक्शन सीटेट करवाती है। एक बात ध्यान में रखिए, सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। कुछ राज्यों में सीटेट, कुछ राज्यों में एलिजिबल है। देखिए सवाल आता है कि सीटेट पास करने के बाद क्या क्या करना होगा, तो उससे पहले बात करेंगे सीटेट में इस बार अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे। इस बार 32.5 लाख अभ्यर्थी, रिकॉर्ड तोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से रिकॉर्ड तोड़ इस बार अभ्यर्थी शामिल होने के साथ साथ अब तक जब से 2011 से सीटेट हो रही है अब तक 9.5 लाख अभ्यर्थी पास आउट हुए। इतना अभ्यर्थी कभी भी सीटेट के हिस्ट्री में अब तक कोई भी अभ्यर्थी इतना लंबा रिकॉर्ड नहीं बनाया था। 9.5 लाख अभ्यर्थी ऑल ओवर पूरे भारत के हर जगह से जितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे, 9.5 लाख अभ्यर्थी पास आउट हुए। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 18.5 लाख अभ्यर्थी, लगभग 18,36,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, आवेदन किए थे। उसमें से 4,44,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पास आउट हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। इस बार 9.5 लाख अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में यहाँ पर पास आउट हुए हैं। अब सवाल आता है पास होने के बाद कितने कितने नंबर पे पास आउट है। देखिए जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बात 60% यानी 90 नंबर पे आप पास आउट होते हैं। एसटी एससी ओबीसी अगर हैं तो 55%, 55%, 82 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पर पास आउट हैं। इन चीज़ों के बारे में बात होगी। जो भी अभ्यर्थी 9.5 लाख पास आउट हुए हैं वे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। बिहार वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो 7वें चरण शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी 2 साल से हैं, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे। उनके लिए जो अभ्यर्थी 10 साल से हैं उनके तो वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। जो भी अभ्यर्थी नए बीएड किए हुए, बीटीसी डीएलएड किए और सीटेट एग्जाम्स में बैठ के सीटेट पास किए, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बिहार में सीटेट को वैलिड माना है। साथ बात करें उत्तर प्रदेश में सीटेट के लिए अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ये है कि सीटेट उत्तर प्रदेश में एलिजिबल है। एलिजिबल होने के साथ साथ सुपर टेट देके 2023 में वहां पर भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में एलिजिबल नहीं है, हरियाणा में अब तक एलिजिबल नहीं माने गए, उत्तराखंड में एलिजिबल माने गए हैं, तो वहां पर वैलिड माने गए हैं, तो वहां पर भी आपको शिक्षक सीटेट के जो पास आउट हुए हैं उसको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, झारखंड में अभी तक वैलिड के बारे में अभी तक चर्चाएं हो रही है। कंफर्म रूप से झारखंड सरकार इसमें पक्ष नहीं रखा है कि सीटेट को वैलिड माना है या नहीं। अब तक कोई कंफर्म नहीं किया, अब तक तो नहीं माना, लेकिन इस बार जरूर उसको मान्यता देगी। अब आते हैं सवाल, जिन अभ्यर्थियों में सीटेट राज्य सरकार वैलिड नहीं मानती है तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए केवीएस वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, आर्मी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षक भर्ती होते हैं उनमें सीटेट अभ्यर्थी पास आउट होकर वहाँ पर अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। डी में आपको मौका मिलेगा। तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी सवाल हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे सीटेट से संबंधित एक व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें ऐड होकर एक दूसरे से वहाँ पर चर्चाएं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर अपना सवाल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर बता दिया। ऑथेंटिक जानकारी के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम ऑल ओवर इंडिया में ऑथेंटिक जानकारी आपको समय पर दी जाती है। ऑनलाइन फ्री क्लास शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।